व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? और भाई आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां बैठी हैं। आज तो लड़के भी आए हुए हैं। तुम तो पहले भी आए हो, मुझे लग रहा है। कलेजी की तरकीब बताई थी तुमने, है ना? अच्छा जी, इस दुआ के साथ आज मैंने प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे वो तमाम मुखलिस रिश्ते जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं उनको हमारे साथ रखे और हमेशा हमारे साथ सेहत और ज़िंदगी के साथ उनको बढ़ता हुआ रखे और हम उनके साथ सुकून से ज़िंदगी गुजारें और वो मुखलिस लोग हमसे कहीं खो ना जाएं। आमीन सुमा आमीन। और जहाँ रिश्तों की बात हो रही है तो ज़िंदगी में इंसान के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बहुत ऐसे रिश्ते जो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बना के दिए हैं, कुदरती तौर पे हमारे साथ होते हैं, जैसे माँ बाप, बहन भाई और बहन भाइयों के साथ। और फिर बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी आते हैं जो कि औलाद से भी प्यारे हो जाते हैं, जिनमें नवासा नवासी, पोता पोती शामिल होते हैं और हमेशा कहते हैं कि असल से सूद प्यारा होता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि इंसान खुद बनाता है, जिनमें मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, दोस्तों का रिश्ता होता है। और ये रिश्ते जो है ये चूँकि इंसान ख़ुद बनाता है तो इसलिए उनको अपने साथ जोड़े रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिश्ते बनाए हैं वो रिश्ते तो कभी हमसे अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो खून के रिश्ते हैं और खून के रिश्ते कभी भी जुदा नहीं होते। लेकिन वो रिश्ते जो कि खून के रिश्ते नहीं होते उनकी ज़रा ज़्यादा हमें जो है वो करनी पड़ती है, हिफाजत करनी पड़ती है, उनका ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो टूट जाते हैं तो फिर शायद दोबारा कभी जुड़ नहीं पाते। दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, चाहे वो किसी ऐसे शख्स से दोस्ती क्यों ना हो जो कि आपको बहुत तंग करता हो, या किसी ऐसी दोस्त से दोस्ती क्यों ना हो जो कि बिल्कुल भी आपके मिजाज की नहीं हो, लेकिन आपकी दोस्ती हो, तो वो सारी कमी बेशी और ज़्यादतियाँ जो होती हैं वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी दोस्त होती है, आपकी हमराज होती है और आपके साथ हमेशा आपको मॉरल सपोर्ट देती है, चाहे कुछ और कर सके या ना कर सके। और हर इंसान को ज़िंदगी में ऐसा दोस्त ज़रूर चाहिए होता है जो कि उसको ऐसा लगे जैसे वो अपने आप से बात कर रहा है, जिसका उसको पता हो कि उसने अगर उसको कोई बात कहनी है तो उसने आगे नहीं बढ़ानी है, उसका राज उसके पास हमेशा राज रहेगा, या वो कभी भी कोई ऐसा वक्त आया, बुरा वक्त, तो उसका साथ देगा, और अगर साथ ना भी दे सके तो कम से कम साथ रो ही लेगा। और जब भी ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसा मौका आया कि कोई फ़ैसला करना पड़ा तो सबसे अच्छा मशवरा वो ही देगा, क्योंकि वो आपको सबसे बेहतर जानता है। और ऐसी दोस्तियाँ, ऐसे रिश्ते अगर टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे रिश्तों को संभाल के रखें और अपने प्यारे रिश्तों को भी, चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों या जो भी लोग हों, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और दरगुजर करेंगे तो यकीनन ये रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। और सिर्फ यही रिश्ता नहीं होता, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे भी एक रिश्ता होता है। जैसे मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर एक से मेरा अलग किस्म का रिश्ता है और हम लोग कंबाइन हैं। अब एक किसी को तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी परेशानी होती है, दुख होता है, हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे के गम में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो यही होते हैं रिश्ते जो ज़िंदगी को आगे लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मगर उनका वो ताल्लुक़ और वो रिश्ता नहीं है। देखने में तो लगता है कि हाँ जी साथ हैं, लेकिन एक जो आपस का जो एक ताल्लुक़ होता है वो ताल्लुक़ नहीं होता बिल्कुल भी। और ऐसे लोग सारी ज़िंदगी अकेले ही रहते हैं और जब उनको कभी ज़रूरत पड़ती है किसी की तो फिर उनके पास कोई भी नहीं होता। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो लोग अपने अना में, अपने एक खोल में रहते हैं। वो कभी अपनी चीज़ें बाहर किसी से कहते नहीं हैं, अपने ही आप से कहते हैं और अपने ही अंदर खुश रहते हैं। लेकिन अगर इंसान अकेला खुश रह सकता तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात ना बनाते और इतने सारे रिश्ते लोगों को ना देते। तो जी रिश्ते जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, ताल्लुकात बहुत हसीन होते हैं, अगरचे कि वो मुखलिस हों तो उनकी कदर करनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको स्पेशल बनाते रहना चाहिए। आज हम जिन लोगों के साथ ये शो करेंगे उनसे भी रिश्ते हैं हमारे, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दोस्ती का रिश्ता है,
कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो आपको सारी ज़िंदगी सपोर्ट करते रहते हैं, आपको मॉरल सपोर्ट देते रहते हैं, आपकी परेशानी में आपको पता होता है कि हाँ कोई एक ऐसा है जिससे मैं अपना ये मसला कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, या जो मुझे ऐसे वक्त में संभाल लेगा कि जिस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और मुझे ढारस मिलेगी। और यकीन जानिए, जब आप बहुत परेशान हो, आप किसी से वो शेयर करें, किसी ऐसे शख्स से जो आपको पता हो कि अपना हो, तो आपका आधा बोझ वाकई हल्का हो जाता है। ये कहने की बात नहीं है कि कह देने से जो है वो तकलीफ़ कम हो जाती है, ऐसा वाकई होता है कि आपके दिल का बोझ उतर जाता है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत रिश्ते होंगे, हैं? अच्छा जी, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। पहले मेहमान को मैं बुला रही हूँ, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, म्यूजिक की दुनिया का, आपकी बहुत सारी तालियों में अहमद जाज़ेब। कैसे हैं आप? वैसे ही अभी पिछले हफ्ते जैसा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं रिश्तों पे, खूनी रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते, खूनी हाँ। यानी खून के रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई। मुझे तो सब पता है, लोगों को नहीं पता इतना। आपकी ज़िंदगी में फादर सबसे पहले, हाँ। अम्मी का तो खैर बहुत पहले इंतकाल हो गया था, क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था उनसे? फादर से खैर ये मैं अक्सर उमन कहता हूँ और लोग इस बारे में जानते हैं कि मेरा वालिद मेरे लिए सभी कुछ था, मेरी कायनात थी। मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि शुरू से बाबा ने मुझे एज अ दोस्त परवरिश भी। मुझे याद है कॉलेज में, स्कूल में कोई दोस्ती का मसला हो, कोई आपस में किसी दोस्त के साथ प्रॉब्लम, लड़कियों से दोस्ती हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो हल करवाने वाला शख्स होता था। तो मुझे कैसे मैं बड़ा हुआ, कैसे मैंने अपने टीनेजर का वक्त गुजारा, कैसे जवानी में कदम रखा, पता ही नहीं चला। इतना कंफर्टेबल लेके चले, क्योंकि देखिए वालदा का ना होना ज़िंदगी में एक औलाद के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब एक ज़िंदगी में से आपकी वो नेमत छिन जाए कि जिसकी दुआओं के बलबूते पे आपकी पूरी ज़िंदगी कायम होती है, तो वो ना हो तो फिर कैसे बच्चा बड़ा होता है। कैसे मैं अपनी बहन को देखता हूँ, वो कैसे बड़ी, क्योंकि एक औरत को एक औरत की बहुत ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में। बहुत सी बातें वो नहीं शेयर कर पाती अपने वालिद से, मगर फिर बाबा ने बहुत बैलेंस लेके चले। और बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात थी, जैसे छोटी उम्र में इंसान भटक जाता है, कुछ गलत काम करना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें शुरू से मेरे वालिद ने मुझे बैलेंस सिखाया, समझाया। तो आज जब मैं इस उम्र में पहुंचता हूं और मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यार मेरे वालिद ने मुझे जो चीज़ें बताई ना, वो आज दिन मैं किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करता कि ये मैंने नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनका विजन बहुत अच्छा था। उनकी हर कही बात आज सच होती है, आज सच हो रही है। तो मुझे लगता है कि यार उस आदमी ने मुझे बहुत अच्छा बड़ा किया है, और सुकून है एक ज़िंदगी में। अच्छी नींद सोता हूँ, अच्छा उठता हूँ, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस, उनके साथ रहने का, किस तरह सब चीज़ें बड़ी बैलेंस सिखाई। तो मेरे लिए तो वालिद सभी कुछ थे वो। आज नहीं है तो आज कभी महसूस होती है, बहुत सारी जगहों पर गलतियाँ कर रहा हूँ, मगर संभल रहा हूँ। शायद वो हैं जब ही संभल रहा हूँ, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं मुझे। और बहन का बहुत ज़्यादा, बहन का क्या ज़िंदगी में टॉर्चर सही है? टॉर्चर तो नहीं, खैर इम्पोर्टेंस सही है, उसके बारे में क्या कहोगे? बहन मेरी जान। कभी माँ लगी तुम्हें? वो हमेशा माँ ही लगी। हमेशा माँ ही लगी है, माँ की कभी महसूस नहीं होने दी। उसका हाथ जो है ना, वो मेरे हाथ से तकरीबन डबल हाथ होगा, तो आप सोच सकते हैं। वो ऐसे बालों, अच्छा बाल भी माशाल्लाह इतने छोटे हैं ना, मेरे हाथ में आ जाते हैं। इतने कम है बाल ना, कहीं से भी पकड़ के झंझोड़ दिया ना। खैर मेरी बहन की भी नेचर जो है वो काफ़ी वालदा से मिलती जुलती है। आज हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वाकई शक्ल भी बहुत तकरीबन वालदा जैसी है। तो शायद मुझे लगता है कि खैर जवान जल्दी हो गई उम्र में, वालदा नहीं थी, तो घर को संभालना, जिम्मेदारियां संभालना, डिसीजंस लेना ज़िंदगी के, मुझे समझाना, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी इसने सीखी। तो आज मुझसे वाकई 3-4 साल छोटी है, मगर फिर भी मुझे हर चीज़ उसकी सुननी पड़ती है, अमल करना पड़ता है ना करते हुए भी। तो डेफिनेटली एक बहन जो है वो मेरी दोस्त भी है और वाला का कैरेक्टर भी अदा करती है। और भाई भाभी माशाल्लाह, भांजियाँ भतीजियाँ मस्त अपनी ज़िंदगी। हाँ वो वैसे ही हैं जैसे हर घर में होता है भाई। अच्छा ये बताओ, जैसे
अंकल के इंतकाल के बाद। हाँ। और फिर उससे पहले ही बहन की शादी हो गई थी, तो पहले ही तुम एक सदमे में थे कि बहन चली गई। उसके बाद अच्छा, ये बड़ी एक मजे की बात है कि जब मेरी बहन का रिश्ता आया था तो मैंने मना कर दिया था कि भाई मेरी बहन की शादी नहीं अभी करनी। मैंने कहा कहाँ चली जाएगी, तो चली जाएगी तो बस चली जाएगी। वो डर जो है ना, वो जिंदगी मुझे खाता रहता था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो मैं कहा भाई मैं नहीं जानता, तुम नहीं शादी करोगी। तो मेरी नानी मुझे इतना कोसती थी, कम वक्त पागल हो गया है ये, तो उम्र से पहले घर तोड़वाएगा, खराब करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं कहा भाई मैं नहीं जानता, मेरी बहन नहीं जाएगी। मना कर दिया। खैर एक रिश्ता आया, लंदन से आया, बड़ा चश्मा टू टाइप का लड़का, सूट टाइप पहन के बैठ गया आके जी। अब मेरे बेचैनी ना, बस किसी तरह इस आदमी को मना करवा दूं। अंदर इधर बेचैन घूम रहा हूँ किचन के आसपास, ये वो। बहन को बोल रहा हूँ बस मना कर देना, बस नहीं हो सकता। खैर अल्लाह का ऐसा करना हुआ, कोई बात नहीं तय पाई, जिसकी वजह से वो रिश्ता बहुत खुश हुआ। मैं, मेरी अम्मी कहती है, वो मेरी नानी कहती थी कि ये पागल हो गया, इसको कुछ समझ में ही नहीं है। खैर जब शादी हुई तो आपको पता है कि क्या हुआ था। आपने भी बड़ा मेजर रोल अदा किया था उसमें, पूरी शादी में। बस ऐसे ही था कि बस क्या हो गया, मेरी बहन शादी से पहले एक थोड़ा सा मसला हुआ था, वो भी तो बताओ ना। क्या मसला हुआ था? वो जो लड़के ने कहा था कि आप सबसे ज्यादा खुश रखूंगा, आपको भूल जाएगी। ना ऐसे ही कुछ था। आप बताएं ना प्लीज, वो भी बताएं, शेयर करें ना। छोटे नहीं बताएं प्लीज, मुझे सही याद नहीं आ रहा। भाई इनके होने वाले बहनोई ने कहा, उन्होंने कहा जी भाई हमारी बेटी है, हमारी एक ही बेटी है, और इनके अब्बा ने तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र है, मैं उसको इतना खुश रखूंगा कि आप लोगों को भूल जाएगी। बस उसके बाद जो है सदमा, एक ऐसा सदमा शुरू हुआ यहाँ पे कि नहीं यहाँ तो अब शादी होगी नहीं, ये तो हमें भुला देगा। अच्छा ये ऐसे वैसे इस टाइप की इनसिक्योरिटीज है ना, वो अक्सर उन फादर्स को भी होती है जिन्होंने जो बेटी से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उनको अचानक जो है ना दामाद जो कोई रिश्ता आता है वो जहर लगने लग जाता है, सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी बेटी को ले जाएगा। बल्कि इस पर हमने एक टेलीफिल्म भी बनाई थी एक ईद पर, जिसमें वो जो बाप होता है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि बेटी की शादी हो, उसको कोई भी दामाद है वो जहर लगता है, उसमें वो 50 नुक्स निकालता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी दूर जाए। तो तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम है, तुम नहीं चाहते बहन करना, तो देखिए क्या हुआ है। शादी तो हो गई, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह उसको खुश रखे, मेरी दुआएं उसके लिए। वो जो उनका मेरी बहन का हस्बैंड है, इतना लाजवाब आदमी है वो, कि उसने जब देखा ना कि यार ये जब अलग अलग होती है हमसे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहना, ये वो, क्योंकि हम लोग बहुत अटैच थे। शहर भी दूसरा है, शहर भी हैदराबाद से। तो उसने पहले तो घर ले लिया यहाँ कराची में, उसके बाद फिर वो हमारे साथ ही रहती है। मेरे घर में बस वो ऐसी हफ्ता इतवार चली गई तो चली गई, वरना वो मेरे साथ ही होती है हमेशा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। और तुम घर में कितना रहते हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहता। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, सतरंगी रंग देगी जिंदगी। वेलकम बैक जी। और अहमद जहाजेब हमारे साथ मौजूद हैं, और जब ये हैं तो फिर इनके होने का कुछ फायदा उठाना चाहिए भाई। क्या? आज अहमद कोई नया गाना सुनाओ, कुछ नया, कुछ हट के। अच्छा, तुमने कभी ना गाया हो। एंड में वही सुनाना पड़ेगा, मुझे पता है। एंड में सुना देना, अभी कुछ ऐसा सुनाओ जो तुमने कभी शोज पे ना गाया हो ज्यादा। अच्छा, आजकल क्योंकि पुराने गानों का थोड़ा सा माहौल है, खैर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे गाने थे कि हमेशा जुड़े रहे, और मैंने प्रोग्राम्स में भी काफ़ी इस चीज़ को इनकरेज किया कि पुराने गाने जो है ना कभी वो नहीं होते, पुराने नहीं होते। वो हमेशा जब भी सुने उसकी फीलिंग, उसका एहसास बड़ा नया ही होता है, क्योंकि वो मेलोडीज़ बड़ी मजबूत होती थी और लिरिक्स बड़े अच्छे होते थे। और जैसे एक था वो ना तुम हमें जानो, याद है ना? तो स्केल कोई भी माइनर का, मेजर का, मेजर ना तुम हमें जान, बड़ा लो ना तुम हमें जानो, ये था ना हम तुम्हें जाने,
मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। अब एक था थोड़ी थोड़ी मैं लाइन है। एहसान तेरा होगा, दोस्त के नीचे कर लो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। वो देखिए शक्लें, देखिए पुरानी शक्लें ना अजीब झूमने उमने लग गई है। हो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, हाँ चाहे बना दो चाहे मिटा दो। रोने कहोगे रोनेंगे, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो रुक जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ये तो इतना अच्छा गाना है, ये तो पूरा होना चाहिए। तुम भी सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना
वाह 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 वाह, ये कौन सा प्रेम खत्म हो गया? गीत माला था? बिना का गीत माला, पता नहीं क्या आदत सी हो गई, एक गाने से चैन नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि याद नहीं होते ना गाने, ये भी बड़ा मसला है। ये भी मसला है। तो थोड़ा थोड़ा करके एक गाने का हाँ, टाइम पूरा कर दिया सब जाए, कर लेकिन लें। बहुत अच्छा गाया, शुक्रिया। वेरी नाइस। अच्छा जी, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको भी हम बुलाएंगे और उनसे शेयर करेंगे उनके रिश्ते, उनके प्यारे रिश्ते। आपकी बहुत सारी तालियों में ज़ेबा अली। आदाब है। आदाब, कैसे आप? ठीक ठाक है? हाँ जी, कैसी हो हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? ठाक, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। ज़ेबा की लाइफ में भी मैं जानती हूँ सबसे काफी ज्यादा कुछ। आप अम्मी सबकी जो life है वो, जानती हैं। आप हम सबकी लाइफ जब भी तुमने जानती को हैं। बुलाया है क्योंकि जानती हूँ इसलिए। ज़ेबा की अम्मी जी। सबसे ज्यादा जो है वो करीब, दोस्त भी वही, माँ भी वही, बहन भी वही, सब कुछ बाप भी वही। बिल्कुल। सहेलियां, अक्सर हम लोग फॉर चेंज सहेलियां बन जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब कभी लड़ाई होती है तो उसके बाद फिर कौन मनाता है? बहस और लड़ाई तो होती है, बल्कि बाप बेटी में तो होती रहती है किसी ना किसी यार, से। actually और कुछ नहीं तो उसी पे हो जाती, नहीं तुम ये कपड़े पहनोगी, नहीं मैं ये कपड़े पहनूंगी। यार, हर घंटे बाद लड़ाई होती है, हर घंटे बाद बहस होती है, लेकिन मनाने का मौका नहीं आता, क्योंकि 2 घंटे बाद हम फिर नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, ऐसे जैसे कोई बहस हुई ही नहीं थी। अच्छा हाँ, वो आर्ग्यूमेंट था ना, तुम भी जोर से बोलती हो, मैं भी जोर से बोलती हूँ। अब ऑफ कोर्स तीसरा कोई होता ही नहीं है जो आपस में वो कोई जजमेंट या इस तरह का। अच्छा, कभी कभी कोई मेड या कोई रिलेटिव आ जाए, या कोई खाला या कजिन्स कोई आए हुए हो घर पे, तब बड़ी पर्सनल हो जाती हैं। तुमने सबके सामने चीखा, तुमने सबके सामने बात करती मुझसे, अकेले में क्यों नहीं बात की? मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी, कोई लड़ थोड़ी रही थी आपसे। तो खैर, इट्स ऑलवेज नाइस। अच्छा ये बताओ कि बचपन से जाहिर है साथ मम्मी के, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जब ऐसा लगा हो कि शायद तुम उनको खो दोगी, कभी कुछ ऐसा हुआ? एक दफ़ा मेरी अम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी, उनका ऑपरेशन था, और इत्तेफाक से सेम डे पर मेरा शूट भी था, और आई थिंक फैशन शो था, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि पोस्टपोन भी नहीं हो सकता था। तो मैं इतना डबल माइंडेड थी, मैं इनिशियली तो आई वाज थिंकिंग कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे छोड़ूं। फिर मेरी 1-2 कज़न्स आ गई थी, और मेरी फुप्पो शायद थी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि हम सब हैं, तुम चली जाओ, कर लो शो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बट फिर भी मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि मैं जाऊँ, तो मैंने फिर फाइनली छोड़ दिया था। छोड़ दिया तो बस वो परेशानी होती। नहीं कर सकते आप, रिलैक्स फील नहीं करते। बिल्कुल। अहमद, तुम ने बहुत पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ शोज किए, बचपन से ही कर रहे हो मेरा ख्याल? कौन सी उम्र से कर रहे हो? मेरे वालिद जो थे मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे, तो हमने तो मैं मेरे ख्याल से शायद 2 महीने 2.5 महीने का मैं था, उसके बाद से मुझे जहाज़ पे भेज दिया गया था, और उसके बाद मैं बड़ा भी हुआ, और उस पर आई थिंक 6-7 साल हम लोग रहे भी। तो ट्रैवलिंग तो शुरू से रही है, और मेरे ख्याल से शायद ईरान इराक छोड़ के सभी मुल्क घूम चुका हूँ, ठीक ठाक अच्छा। घूमा। हाँ। तो कहाँ शोज कहाँ किए? शो पहला शो कौन सी उम्र में किया था? 4 साल की मैं नीलाम घर में पहला शो किया था। देखते आंखों सुनते कानों, सबसे पहले अच्छा। हमने सुना था। अच्छा, और कौन सा गाना गाया था? मैंने उसमें वो गाया था नेशनल गाने, उस वक्त काफी सोनी धरती अल्लाह रखे, और अच्छा, ये काफी ट्रेंड था उस वक्त। खैर, और उससे याद आया, मैं सोहेल राना साहब का भी बड़ी तारीफ करनी है, आज जाने की जिद ना करो, उनका बड़े याद आते हैं, और अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे और सेहत दे। कमाल कॉम्पोजिशन बना दी इन्होंने, तो उनकी शुरू की भी जो मिली नगमे थे वो सब हम सबको याद हैं, वैसे भी जीवे जीवे पाकिस्तानी, तो वही गाने हमने। सोहेल राना साहब से भी एक तुम्हारा रिश्ता है बड़ा? बिल्कुल है, मेरे उस्ताद हैं, और मेरे से उनका एक एहतराम का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, एक वालिद के तौर पे एक रिश्ता, क्योंकि कुछ नहीं 6 महीने में मेरी खैर खबर ज़रूर पूछ लेते हैं। मैं नालायक बच्चा हूँ, शायद नहीं पूछ पाता, मगर ये कि वो ज़रूर पूछते हैं कि क्या हाल है, कैसे हो, कभी पूछ ही लिया करो, कभी है। तो मुझे लगता है कि उनसे एक दिली रिश्ता बन गया है, तो अल्लाह ताला उनको बस सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। अच्छा, साउथ अफ्रीका में भी तो कोई? साउथ अफ्रीका में मैंने कोई 150-200 शोज़ किए हैं, आपको यकीन नहीं होगा, 8-9 साल रहा हूँ वहाँ पे, स्टडिंग की है मैंने। कौन सी एज में? मेरे इश्क तो ना पूछें आप, 10-12 साल की उम्र होगी, बस ऐसे ही कुछ है। 12 साल मैंने प्रोफेशनल करियर में बड़े ही जल्दी उम्र में कदम रख दिया था। तो आज बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि यार
आप गा नहीं रहे, आप ये नहीं कर रहे, तो मैं कहता हूँ यार मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े एक स्टेज से गुजरा हूँ जहाँ मैंने बड़ी इज्जत शोहरत देखी है, फिर बहुत मैंने ऐसा भी देखा है वक्त जिसमें कुछ भी नहीं था, फिर बना, फिर बिगड़ा, फिर बना, फिर बिगड़ा। तो ये कि मेरे लिए मैं समझता हूँ कि शोहरत, इज्जत, ये जो सब चीज़ें इंसान अपने हाथ में, एक तो अल्लाह ताला के हाथ में, उसके बाद इंसान अपने खुद कैरियर का जो होता है ना वो ड्राइवर होता है कि आप जिस तरह अपने आप को आप पोर्ट्रे करो आगे, जिस तरह अपने काम लेकर आओगे उसी तरह आप कैरियर में आगे। तो मैं थोड़ा सा संभल के आराम से चल रहा हूँ और अपने कैरियर को लंबा देखता हूँ। मैं देखता कि अभी 4 दिन 5 दिन 4 साल 5 साल गाऊँ, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई ट्रस्ट खोल के बैठ जाऊँ या फिर कोई चैरिटी इदारा खोल के बैठ गाते रहना। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। प्यारे प्यारे रिश्तों के बारे में बात हो रही है, तो एक और प्यारा रिश्ता मेरी जिंदगी में मौजूद है और वो रिश्ता सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहेगा। तो अब मैं उसे बुलाने जा रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हुमा ख्वाजा। कि अहमद चला गया, अपना फोन और वॉलेट छोड़ गया, तो हम इसकी तलाशी लेते हैं जरा। आओ जरा फोन तो चेक करो क्या है इसके अंदर। देखा कैसे जल्दी वापस हम लोग बैठने का काम सुपरमैन। मगर सुपरमैन तो अपनी लाल चड्डी बाहर पहनता है। नहीं अच्छा चलो कोई नहीं, ऑन एयर है नहीं तो मैं सुपरमैन कैरेक्टर है उसकी। अच्छा हुमा क्या आती है, पीछे हो जाओ ना, हुमा नजर नहीं आ रही मुझे। अहमद प्लीज, आप ट्रांसपेरेंट के नहीं है। अच्छा हुमा क्या आती है, तुम भागे क्यों पीछे, ये बताओ पहले। दहशत, क्योंकि हम लोग जो मिलके आपके साथ करने वाले हैं ना, उसमें एक का ही काम है मेरे साथ। मैं तो ब्रेक ले लूंगी 2 मिनट में, मेरा क्या है। लेती है वार्म अप है। अच्छा हुमा, रिलेशंस पे बात हो रही है, हमारी ज़िंदगी के करीबी बहुत ही प्यारे। तो जब हम उन रिश्तों की तरफ आते हैं जो कि हमारे खून के रिश्ते हैं, माँ बाप बहन भाई, उसमें सबसे ज़्यादा करीब तुम किससे हो? खून के रिश्तों में सबसे ज़्यादा करीब जो हूँ मैं अपनी छोटी बहन किरण के साथ बहुत ज़्यादा हूँ। किरण के साथ एग्जैक्टली। वो बोलती नहीं इसलिए म्यूट मोड पे रहती है ना। हाँ। तो अभी जब भी किसी चीज में तुम्हारे सामने वैसे वही अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। देखिए प्लस माइनस ही काम करता है, 2 प्लस होंगे तो एक धमाका होगा, तो दैट्स द रीजन। तो आई एम वेरी क्लोज टू हर। और इसके अलावा कि अम्मी अबू के साथ ऑब्वियसली एक नेचुरल इंटरेक्शन है, बट ये कि क्लोजनेस जहाँ तक का सवाल है तो वो जैसे तुम्हारी भी बहन के साथ है वैसे ही। अच्छा जैसे हम यहाँ पर काम करते हैं, तुम अपने फ्लाइट्स पे होती हो, तो वहाँ पे किससे सबसे ज्यादा? पायलट के साथ है। पायलट के साथ How cheap, oh my God। देखा फॉरेन सुना भी किसने, एक ही आदमी ने। बट फ्लाइट का ये होता है कि वी आर ऑल टुगेदर 21,000 कैबिन क्रू, तो अब हर एक के साथ क्लोज होने में मेरे ख्याल में 2 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए होता है कि कुछ टिपिकल आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कि पेटेंट होते हैं और वो फ्रेंड्स फॉर एवर, जो दुबई के हैं, जिसमें तुम भी मिल चुकी हो। रॉबर्ट डैनियल मेरा दोस्त है, हैदर फरीदी, नबील भाई, एग्जैक्टली। दीज आर द पीपल हु आई एम वेरी क्लोज विद, एंड एवर सिंस वी जॉइंड दिस एयरलाइन एंड वी वेंट टू दुबई, उस वक्त से हम सब साथ हैं। तो वो भी एक तरह की फैमिली है। यहाँ पर तो आपने मेरी फैमिली देख ही ली है, अक्वाइंटेंसेस, फैमिली। जो रात को जवेरिया के घर पे बैठते हैं, हारमोनियम निकालते हैं बेसुरी आवाज में, अगर कोई सुन ले तो यकीन नहीं करेगा। यकीन नहीं करेगा कोई, इनकी सीढ़ी आ चुकी है। तुम लोग को देख देख के मैं ज्यादा बेसुरा गाना शुरू हो जाता हूँ। देखो जरा, ऐसी बात नहीं है। चलो आ जाओ फिर। हो जाए, चलो हो जाए। लेकर आना जरा माइक। माइक दे दो भाई, माइक दे दो जरा, 2 माइक लगेगा। जेबा कहेगी मैं कहाँ आ गई हूँ, किन लोगों में आ गई हूँ। सॉरी, कोशिश की है? कभी भी नहीं, मेरी आवाज इतनी बुरी है, बिल्कुल साथ नहीं। मेकअप रूम में मैंने इसको काफी बूस्ट अप करने की कोशिश मेकअप रूम में कह रही थी आज हो जाएगी। क्या हो गया? माइक दे दो भाई। वैसे आज जेबा वैसे भी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, नुमान जावेद की बहन लग रही है इस वक्त। ये अच्छा? जो ब्रेसलेट पहना है इसने।
शमसी तवानाई से चल रही है आज ये। शमसी तवानाई। शमसी तवानाई। वो भी अच्छा, बिल्कुल। उससे मैं बट वो कहता है कि मेरा लकी ब्रेसलेट है ये, सीरियसली यहाँ से यहाँ तक। अच्छा yes, yeah। वो एक सलमान खान ने भी ब्रेसलेट पहना हुआ है ना, वो लकी। तो फिरोजे तुमने वाला। क्या लकी क्या चीज पहनती हो तुम? मेरी वो क्या तो लकी फिलहाल चीज़ में है यार? हमारे कार्तिक पहले ही रॉन्ग, ये पहले ही रॉन्ग नंबर। हाँ एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ज्वेलरी में ज़्यादा नहीं पहनती बिकॉज एक्चुअली जिस एयरलाइन में मैं काम करती हूँ वहाँ की ग्रूमिंग की वजह से दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी अलाउड भी नहीं है। फिर तो आपको और शौक पूरा करना चाहिए जब आप फ्लाइट पर नहीं है तब तो पहननी चाहिए। एब्सोल्युटली करती हूँ मैं शौक, फिक्र ही ना करें, शो के ख़त्म होने के बाद बताऊंगी। अच्छा जी, माइक आ गया। एक आ गया। माइक है, एक ही माइक है। इतने नहीं तो पैसे आप- दो माइक्स और मैं- चाहिए मैं हमें इसके उसके साथ लिए। यार, डालूंगा। एक अच्छा, ज़ेबा आप और दोनों जवेरिया शुरू को भी करें दिया ना। जाए। आप दोनों शुरू, चलो भाई। ज़ेबा हुमा, कहीं से कूद जाओ। हुमा, हाँ, दिल जो की जो लगी इसको शुरू पता है करें। ना वो शुरू करें, या कोई ऐसा गाना करें जो सबको आता हो ना, ज़ेबा की भी इंट्रैक्शन हो जाए। अहमद क्या गा ज़ेबा लेते नहीं हैं? गाएगी। आज ये चाह रही है कि अरे और यार, जाने के तुम्हारे मेरा आधे रिलेशंस तो खत्म ही हो जाए तुम्हारी आवाज सुनने के बाद। साथ गा लेते हैं। बताओ, कौन सा बताओ यार, अभी कुछ कोई फरमाइश भी तो होनी चाहिए कुछ। आप भी फरमाइश करते हैं, जैसे इनको तो बहुत गाने आते हैं यार। हाँ एग्जैक्टली, टाइम निकल जाएगा ना। दिल की लगी गाओ, दिल की लगी। दिल की लगी बहुत हो गया यार। हैं? दिल की लगी देखो, चलो अरे थोड़ा सा गा देती हूँ, ठीक है। सी शार्प पे, ठीक है। हाँ उसको देखो, उसने वो बजाना शुरू कर दिया कुछ और, वादा करो साजना शुरू कर दिया है। हाँ चले। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से कहें, जिन्हें हमसे मिलना गारा नहीं है, हमसे मिलना ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी उलझा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, ओ ला 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 शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। वाह वाह। समझ नहीं आ रहा, वो मेरा शुक्रिया अदा करिए। अच्छा, मेरे माइक को वॉलेट समझ के निकालने की कोशिश कर रहा था, करंट लगा। अच्छा जी, अच्छा भाई। और बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अभी, लेकिन एक और स्पेशल गेस्ट हैं। हम फिर नहीं, एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, शाहिद उनको कपूर हम और ऋतिक बुलाएंगे। से तो मैं नीचे मिली हूँ। हैं? शाहिद कपूर और ऋतिक से शाहिद तो मैं कपूर नीचे नहीं। मिली हूँ। हम दुबई में नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, वो स्पेशल गेस्ट जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जब सतरंगी की बुनियाद रखी गई थी तो उनको उस बुनियाद में चुन दिया गया था। उसके बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गए और अब वो दोबारा यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनको बुलाएंगे आपकी बहुत सारी तालियों में, अजीम जाफरी। कैसे हैं आप? कहाँ गायब हो गए अचानक?
इधर लाहौर क्यों चले गए दिल बर्दाश्त होके? नहीं नहीं, दिल बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बिल्कुल। लाहौर क्यों गायब हो गए आप? क्या बातें हो रही है? ये कितनी बुरी बात है ये। देखें इनके मैनर्स देखें, आपने कानों में काना पूछने से सवाल क्या करना है? नहीं, कोई सवाल नहीं करना, मैंने तो खुद बल्कि गाने सुनने आ हाँ। भाई ये जो है, अरे देखो अब फिर से वैसे आज इनको जवेरिया इनको देखकर मैं रिलैक्स हो गई थी कि आज बातें कम और गाने ज्यादा होंगे। हाँ अभी भी यही समझे। तो फिर अब कौन सा गाना सुनाएंगे? अभी हमारे सुना दिया। हालात तो बता दे, अपने हालात बता दे। माहिर फल्कियात, अरे नहीं चले तो फिर कुछ हिसाब। और ये बताते हैं आपकी जिंदगी के बारे में कि आपकी जिंदगी में आगे क्या क्या निशानियां आ रही हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मगर आज नहीं बताएंगे। इतने आज बताएंगे आप। आज तो हमने पूछना है इन्होंने की शादी कब होगी। मैंने कबूतर आगे ले समझेंगे कि आपस में शादी कब होगी। मैं कबूतर आगे ले आया मैंने। नहीं इनकी शादी कब होगी और उनकी शादी इनकी अलग अलग शादियां कब होंगी और हम जब देख बॉस समझा गए जवाब दे दिएगा। अच्छा वैसे आपने हमारे प्रोग्राम के बारे में भी एक निशानदेही की थी कि आपका यहाँ बैठ के वो मदिया इफ्तिखार के बहुत ऊपर जाएगा और ये होगा शादी के बारे में मदिया इफ्तिखार की। हाँ बताया था आपने और वाकई मदिया इफ्तिखार का निकाह हो गया इन्होंने यहाँ बताया था। वाह 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 वाह। आज तो बेटा सब निकल तो आपका भी ऊंचा जा रहा है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। इतने अच्छा? अच्छे स्टार्स बैठे हो तो ऐसे तो नहीं आएंगे आपने ना। आपको साथ खुद ही कह रहे हैं। नहीं इनको इशारा किया मैंने, इधर इशारा किया मैं तो हुई, मैं इधर की बात कर रहा हूं। तब्दीली आ गई, एक साल होने वाला है, इतनी तब्दीली आ गई, लेकिन आप तब्दीली आई नहीं है, आ गई है आने में खुद ही तब्दील हो गए जो तब्दीली ला रहे आई हैं। जा रही है, अभी तक जब से चली आई जा रही है, पहुंची नहीं। चले फिर फॉर चेंज बता दे पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान का चेंज बहुत अच्छा हो रहा है और बस समझ लें नेक्स्ट वीक से ही हो रहा है स्टार्ट। अच्छा चले भाई अब याद रखिएगा नेक्स्ट वीक से। खैरियत नेक्स्ट वीक के बाद आपको दोबारा बुला लेंगे शो पे। क्या आपने तो ये कहा था पिछले शो बिल्कुल में। बुला लें आप, कोई मसला नहीं। अच्छा जी हमारे साथ अजीम जाफरी भी मौजूद है, हमारे साथ हुमा ख्वाजा भी हैं, हमारे साथ अहमद जाज़ेब भी, हमारे साथ ज़ेबा भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक में हम इनकी सारी डेट ऑफ बर्थ और इनके नाम वाम इनको बताएंगे और ये ब्रेक के बाद हमें बताएंगे कि इनकी जिंदगी में आप कौन कौन से नए रिलेशंस आने वाले हैं और कौन कौन से जाने वाले हैं जी, जाने वाले और आने वाले दोनों ब्रेक के बाद मैं चला जाऊंगा। अच्छा जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और यहाँ पे ब्रेक में जाते ही कुछ अजीब एक भगदड़ सी मच जाती है, कोई यहाँ परिंदे उड़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि लाइव शो हो रहा है, ऐसा लगता है रिकॉर्डेड हो रहा है। अभी सब हटेंगे और फिर रिकॉर्डिंग शुरू होगी। अच्छा अजीम जाफरी साहब को आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों की बता दी गई। जरा आप पहले किसके बारे में बताना चाहेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? लेडीज फर्स्ट। मेरे ख्याल अहमद का पहले बता दें। हैं? अहमद का बता दें। चलिए अहमद साहब का बताते हैं। अहमद साहब का बहुत अभी स्टार एक अच्छा चेंज हुआ है। हाँ। ये 18 सितंबर को। अच्छा अब जो है ना, हाँ स्टार चेंज हुआ। जी जी। तो अब करियर वापस किसी और स्टार से होके वापस आऊंगा। हाँ। अभी गया किसी और स्टार। तो करियर में बहुत डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट और हाँ माशाल्लाह, और कोई नए नए आइडियाज जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, फिर आपने देखा होगा उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, हर्डल्स आ जाते हैं। आप आइटम कहने वाले थे मगर आपने आइडिया क्या दिया। नहीं नहीं आइटम नंबर देंगे तो ठीक है ना। तो वो अब माशाल्लाह इनके समझ लीजिएगा कि जो भी इनके प्लान्स हैं। आपने मुझे याद है, आपने मुझे बताया था कि वो मेरा जो सितारा है वो किसी डब्बे में बंद है और वो निकलना, वो समझ ले मार के ये समझ ले 18 को निकला है वो डब्बे में जो निकला है ना। हाँ, वो निकला है। आपको बहुत बहुत मुबारक। हमें नहीं बताया तुमने। मुझे क्या पता, निकल चुका है, मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है मुझे। फीलिंग आई है कि कुछ निकला है। नहीं नहीं वो काम की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। मुझे फीलिंग आई है कुछ निकला है। मुझे कुछ आई है फीलिंग कुछ निकला है। शायद तुम्हारे प्रोफेशनल करियर की बात वही कह रही, बिल्कुल सही कह रही है। जी। अच्छा और वैसे बताएं। अच्छा वैसे ये है कि बहुत कभी कभी
स्टार जो शो कर रहा है कि बहुत कभी कभी लेजी रहेंगे, कभी कभी बहुत एक्टिव रहेंगे, कभी छोटी सी बात पे बुरा मान जाएंगे, कभी बड़ी बात को भी दरगुजर कर देंगे, ठीक है ना। तो बड़ी एडजस्टेबल नेचर माशाल्लाह रखी है इन्होंने। काम करेंगे तो करते रहेंगे पागलों, हाँ, छोड़ेंगे तो करेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं तो हाँ, वो शादी में क्या इरादे हैं? कब है? शादी का स्टार अभी क्या कहते हैं, आप कह लें कि खबरें पढ़ मेरे ख्याल में अब कुछ कामकाज की वजह से ना ये 1 साल थोड़ा सा भी लेट कर देंगे, तो 2016 के जुलाई के बाद से फिर ये कहेंगे अब ओके, मैं फिर कर उसके ही बाद लूं। ये 10 साल का ब्रेक लेंगे। कब? बस वही तो कह रहा हूँ ना, जुलाई के साल बाद 2000 next भाई time- 2016 कपड़े वपड़े बनाने शुरू कर हाँ, वो तो खुद डांडिया जैसे भी- वांडिया वो करना शुरू करते हैं, practices। प्रैक्टिसेस तो मैं अभी शादी का गाना तैयार करके आई हूँ। क्या है अभी 2-3 साल सबर ये अगले साल से पहले एक और शो में बैठेंगे, वहां फिर 1 साल और बढ़वाऊंगा इनसे। यार बस सही है, ये मेरी आपकी हर साल हम लोग ऐसी बातें तो पहले बता देते ना, मैं ब्रेक में 2 साल का कह देता। इमोशनली क्या हालात है? वो थोड़े से अप एंड डाउन है। अच्छा, हाँ, अप एंड डाउन टॉर्चर देने वाले लोग बहुत हैं। हाँ, वो बहुत हैं, और जी, जी, बिल्कुल। वक्त पे धोखा दे जाने वाले, ये बात बैकआउट कर जाने बिल्कुल वाले, ऐसे ये तो कंप्लान है इनको तुम कंप्लान क्यों धोखा दे जाती हो वक्त पे जब तुम्हें पैसे उधार मांगता है कोई तुमसे? तो आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो हुमा रहा। को जब फोन कर, हुमा खुद ही अपना फोन उठा के कहती है आपके मतलूबा नंबर से इसका जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी अच्छा, मेरा हो गया? फोन ना करें। आपका हो गया? मेरा हो गया? और तो कुछ और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, अच्छा जी। बिल्कुल साइड नहीं और कुछ पूछ लो। उसके बालों के पूछ लो। कब बढ़ेंगे इनके बाल? कब छोटे होंगे उनके बाल? कब बढ़ेंगे? एक और है, इनके कब निकलेंगे? इनके कब निकलेंगे? इनके घर ही नहीं कर सकते। 3 सवाल हो गए अब। एक के छोटे कब होंगे, एक के बड़े, एक के है ही नहीं, एक के है ही नहीं। एक सही है। कब बड़े होंगे? चलो हुमा के बारे में बताइए। अच्छा जी, माशाल्लाह सडन चेंजेस लाने वाला स्टार इनका है, एक जगह टिके ना बैठने वाले, ठीक है। इवन के अपने घर में भी होंगे तो कहेंगे कुछ सेटिंग वेटिंग करते रहें, दिमाग बहुत चलता रहता है, ठीक है। जबान बहुत चलती है, दिमाग नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, इसलिए कि ये बहुत ही डीप उसमें जाना पड़ता है, एग्जैक्ट आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हो तब, ठीक है ना। तो ये तो अभी एक रफली हमने बनाया दिया था ना है, तो रात के 9 थोड़ा सा बजे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, रहता हो लोगों के दरमियान, इनकी इंटेंशन ना हो कुछ कहने की, ठीक हाँ, है, वो तो और मैं- वो अपनी तरफ से लोग सामने वाले इनके बारे में समझ लें। काफी आपने तो लोग ये कहते कहा हैं था, तुम्हारे आपने कहा मुंह के आगे नहीं, खंदक है। मैं इस बात में नहीं कह रही थी, मैं तो ऐसा कह रही थी हाँ, जी। ये नहीं गलत फहमियां लोगों को होती रहती हैं। हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं, और मैं इसको ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि यार 15 मिनट के बाद ये अचानक टोक्यो में बैठी होती है ना, फिर वहां से वो उड़ के इस्तांबुल अच्छा। पहुंच चुकी होती है, इसका कुछ पता थोड़ी होता है। हाँ, मगर ये जितना भी राब्ता रखती है, आई थिंक बस दिल से ही रख लेती है। दिल से। अच्छा, एक चीज अब इनकी भी बहुत अच्छी हो गई है, वही अब हुई है। वो आवाज। हाँ, अभी हुई है। नहीं, जैसे इनका चेंज हुआ है ना 18 सितंबर को, सैटर्न, हाँ, एक नाम सुना होगा आपने, जुहुल सितारा, जी, उर्दू हाँ। में जुहुल, सैटर्न। इंग्लिश में सैटर्न, वो इनके अपने असेंडेंट से मूव होकर सेकंड हाउस में गया है। तो वो जो थोड़ी सी आदमी को सुस्ती लाता है ना, कोई काम पेंडिंग में डाल देना, कर लेंगे, हो जाएगा, वो अब नहीं होगा। अब माशाल्लाह बहुत एक्टिव फील करेंगे अपने आप को। ओए होए, एक्टिव औरत है, बहुत शदीद किस्म, शदीद एक्टिव मैं है। एक्टिव फील करूंगी, ये पैसिव फील करेंगे, और इसी तरह वो तो है ही। चलता शादी रहेगा। का बताएं, छोड़े सारी बातें। अच्छा, छोड़ दें सारी बातें, चलिए छोड़ दें शादी सारी बताएं बातें। बस। अभी तो नजर नहीं आ रही है 25 नहीं साल तक नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है आ रही है, मेरे हिसाब से। हो गई है। नहीं नहीं, जिस कंसंट्रेशन के साथ वो बैठ के कह रहे थे कि मेरे हिसाब से हो गई है। एक उनको घूंघट और एक पगड़ी नजर आई थी, बता नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो अभी पीरियड इनका अगस्त से स्टार्ट हुआ है ना, वो नेक्स्ट अगस्त तक, ठीक है, इनके पास बहुत एक अच्छा रिश्ता आने वाला है, ठीक है। अगस्त से हाँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अच्छा, किस मुल्क से ये तो भी बता दें। कुछ मुल्क नहीं हो सकता है, जैसे कोई आप ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान कोई मिल जाए, इस तरह का। हवा में मिलेगा। हवा में मिलेगा, मगर जिससे भी होगी ना, वो बहुत स्मार्ट होगा, होना ही पड़ेगा उसको, दिमागी तौर पे होना पड़ेगा, ये बात सही है, दिमागी तौर पे, दिमागी तौर पे स्मार्ट। हर तौर पे। दोनों तौर, हर मैं तरह से। ऐसा ना अगली फ्लाइट में तुम्हें मिल जाए। नेक्स्ट फ्लाइट लगवा नहीं,
रेड लाइट साथ लगवा ली। वही था। अच्छा वो मैं हमारी कॉल सरप्राइज कॉल है, हम बात करते हैं जी क्या किसकी कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जवेरिया? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बताओ कौन है? शुक्र है। हमारा कोई इनके मोहल्ले से। अच्छा तुम नहीं पहचानी अभी तक? हुमा किरण है तुम्हारी बहन छोटी। हेलो। अरे ये फर्क होता है जब इंसान खुद बोलता रहता है और दूसरे की नहीं सुनता। हाँ, तो आवाज सुनता ही नहीं है ना? अभी बात की नहीं ना फोन पे, इसलिए। ये वो इंसान है कि हमारा एक शो हुआ था, हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वजाहत साहब, उन्होंने एक चैनल के लिए करवाया था। जवेरिया, सऊद भाई सब थे, ये किरण भी मेरे साथ गई थी, फाखिर भी थे। मैंने और फाखिर ने परफॉर्म किया, उसके बाद फाखिर आके कह रहा बात सुनो वो कौन थी वाइट हेडफोन वाली? मैंने कहा मेरी छोटी बहन किरण। सारा गाना तुम्हारा उसने हेडफोन पहन के सुना है। और अब आईपॉड पे बैठी है 2 घंटे तक, अब कुछ और सुन रही थी। किसी और का गाना सुन रही थी। कुछ और सुन रही थी। पूरा शो खत्म हो गया। क्यों किरण ऐसा क्यों? नहीं मैं चाह रही थी अब तो सुनते रहते हैं ना, बाकी आवाम भी सुने। बस सुन लिया। महरूम रहे। अच्छा किरण कैसी बहन है हुमा? हाँ यार थोड़ा अपना रक्षा रोक। बहन ना बोले कैसा भाई है हुमा। हाँ वैसे वाकई हुमा माशाल्लाह सारे काम घर के हर चीज भाइयों की किरण जो तरह। है वैसे एनिमेटर भी है, टीवी चैनल पे सारे ग्राफिक्स वगैरह वही करती थी। अभी इसने जॉब छोड़ी है, तो आवाज़ से काफ़ी लूजर आवाज़ है, बस है नहीं इतनी। दिमाग की तेज है। दिमाग की तेज है। हाँ अच्छा वहाँ पे यहाँ पे उल्टा हिसाब है। हाँ यहाँ पे यहाँ पे जबान ज्यादा चलती दिमाग कम चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और कल घर पे खाना किरण हुआ कैसी था। बहन है हुमा मुझे बताओ? नहीं हुमा पूरी मैं कह दूं ना, बहन तो है नहीं, वो तो हम उसको एज अ भाई कंसीडर करते हैं। मेरे बच्चे ने तो मैं कॉम्प्लीमेंट घर आके ये चप्पलों से दूंगी मैं कॉम्प्लीमेंट घर आके। 2 बार कहती हूँ, ठीक है समझ में आ गया। बात बताती हूँ, मेरा जो बच्चा है, इनका जो भांजा है मोहम्मद उमर, उसने 5 साल के होने के बाद ये बात रियलाइज किए कि अच्छा लाला जो है वो गर्ल है। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात थी ऑनर कहने के लिए। कॉल बंद कराओ इसकी। कॉल बंद करा दो। कॉल बंद करवाओ भाई, ये किसकी है? नहीं थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने बात की हुमा के बारे में, हमें बहुत मजा आया। बहुत कुछ बता दिया बात करने बैठ भाई। लिटिल मो जो है इसका बेटा, ये मोहम्मद नाम है उसका, तो वो उसके साथ मैं खेलती हूँ, जंप ये वो सारा। तो अब ये जो है बेटा इधर आ जाओ बेटा, मैं वो सब नहीं करती, तो उसको लगता है कि जस्ट जो लड़के हवा में स्विंग कराना, गाड़ी में दुबई आता है मेरे साथ लेके, ग्रोसरी लेने भी वो साथ जा रहा है छोटा, तो ही थिंक्स कि गाइस डू दिस थिंग्स विद द किड्स, तो ये जो करती हैं तो इसका मतलब ये भी लड़का ही है फिर। तो इसलिए बोला था मैंने, करेक्शन कर दिया। चलो कोई नहीं हम मान गए आपकी बात। वजाहत थी वजाहत। अच्छा जी एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको भी हम बुलाएंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में अयाज सम्मो। उल्टा उल्टा हो रहा है। ये वहां से चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ से एंट्री थी भाई। अगर सब यहाँ से आ रहे हैं, वहां से कुछ नया होना चाहिए ना। वालेकुम सलाम जी। बड़े मजे की बातें हो रही हैं और मैं बैठ के सुन रहा था। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में कौन सबसे ज्यादा करीब है तुम्हारे? वैसे तो अम्मी ऑब्वियसली, लेकिन अगर दोस्तों की बात की जाए तो सोहेल हैदर, फिरोज खान, आसिम अजहर, ये 3 ऐसे दोस्त हैं जो बहुत करीब हैं। और कितने पुराने दोस्त हैं? सोहेल के साथ तकरीबन हो गए 6-7 साल, और फिरोज और आसिम तकरीबन 4-5 साल। बचपन की कोई दोस्त, बचपन का कोई दोस्त? बचपन के हैं दोस्त, स्कूल लाइफ के कुछ, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज, फिर दोस्त चेंज हो जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी, फिर नए दोस्त आ जाते हैं। तो ये है कि ऑब्वियसली जब मिलते हैं तो वैसे दोस्तों की तरह मिलते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारा काम स्पेशली शोबिज़ में आपको पता है कोई टाइमिंग का जो गेम है, रात को लेट फारिग हो रहे, तो हम ये इंडस्ट्री में ही फिर दोस्त बन जाते हैं आपके। ज़ेबा तुम्हारी दोस्त कौन है सबसे ज्यादा? वो जो थाईलैंड में रहती है उसका बताओ। मेरी वैसे तो बहुत सारी, बचपन की स्कूल की अलग बेस्ट फ्रेंड थी, फिर कॉलेज की अलग थी, उसके बाद एयरलाइंस में जब मैंने जॉब की तो अलग थी। हाँ मैंने सऊदी एयरलाइंस के साथ फ्लाई की ऑलमोस्ट 3-4 साल, तो वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। बट अगर कराची में कहें कि कौन थी शुरू से लेके अब तक, उमायमा मलिक और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा अच्छा आपकी कौन सी दोस्त अभी भी है? आपकी दोस्त को क्या कर रही है? सवाल में आपकी दोस्त मेरी दोस्त। हाँ
बता दूं मैं। देखो घर पे जाना है तो वही हम दोनों वही कहने वाले हैं जो हम दोनों कहने वाले हैं। बस वही है, बस वही है। आप दोनों की कौन दोस्त है? भाई इतना डर के नहीं, मैं होस्ट हूँ। नहीं कह नहीं, होस्ट भी आप है, दोस्त भी आप है। दोस्त भी आप है, बस ठीक है। अच्छा अयाज, कुछ पूछना है अपने मुस्तकबिल के बारे में? नहीं, राज में रहे छुपा रहे तो अच्छा है। तुम्हारा ख्याल में इतना बुरा है? नहीं, आई गेस शायद पता चलने के बाद काफी चीजों पर आप जो मेहनत कर रहे थे ना, आप नहीं करते। ये तो उन्होंने कह दिया होना ही है, तो आप जो स्ट्रगलिंग जो फेज होता है ना आपका, आप घर बैठ जाएंगे, मैं कह दूंगा होने वाला। घर नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन एक होता है ना कि बंदा अगर आपने गलत कह दिया तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, आपने अच्छा कह दिया तो मैं लाइट हो जाऊंगा। दोनों सूरतों में मेरे बारे में मशहूर है, मैं कोई गलत बात करता ही नहीं, इसलिए मना। मना इसलिए थी कि साहिल को अच्छी बात बताओ। सही बात, ये हदीस भी है। जो सवाल करने आए ना, यहाँ पर बहुत बैठे हुए, वो आपको डराएंगे, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो फिर आप उनको एक अच्छी अमाउंट नहीं दे सकेंगे जो वो बदले में मांगते हैं। कि आप पे बंदिश है, आप पे आपकी फलाने आप पे बंदिश कर दी है। कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसको चाहूँ मैं ज़्यादा दूँ, जिसको चाहे कम दूँ, जिसको चाहे नफ़अतुल्लाह दूँ। तो वो इसलिए आपको गलत बात, और मैं गलत बात बताते नहीं हूँ। बाद में लोग शिकवा भी करते हैं मुझसे, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, वो तो हल्का फुल्का तो हर एक की ज़िंदगी में आता है, उसको एंजॉय। पॉजिटिव। शादी कब होगी मेरी ये बता दें। पागल हो गया शादी के लिए। अबे मेरी होने दे पहले। पहले मेरी होने दो। 2016 में इनकी है, अब तो करा ही देंगे अब इनकी, है ना? और 2016 में इनकी भी है इंशाल्लाह। अगस्त तक इनकी 14 अगस्त मुबारक हो। 14 जश्न आज़ादी मुबारक हो। 17 में मेरी भी करवा दें, इन दोनों की तो करवा दी। इनकी जो है कुछ प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से रुकी हुई है, उनकी अपनी वजह से रुकी हुई है। अच्छा इनकी मेरी किसकी वजह से रुकी हुई है? सितारों ने रोका, आपके सितारों की रुकी हुई है ना? आपका जहन बहुत है, सुन तो लो, इनका जहन बहुत है, लेकिन इनकी सितारों की वजह से रुकी हुई है आपकी। ये क्या करूं, सितारे जला दूं, तोड़ दूं? सितारों का इनसे दोस्ती कर लो, बताओ मुझे क्या बंदूक लेके कब से सुन लो, सितारे तंग आ गए। दोस्ती कर लो भाई, इनसे दोस्ती कर लो, सितारे दोस्ती कर, सही हो जाएंगे। और सितारे वो एक फिल्म, मतलब आप कह रहे हैं कि बावला हो जाऊं, बावला हो जाऊं मैं, हो जाऊं क्या? बना के ना छत के ऊपर लेट जाता हूँ रोज। बच्चा सितारे गिन रहा होता है। नहीं सर, ऑन द सीरियस नोट इसका बता दें, मैं बहुत परेशान। हाँ, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपका भी बताएंगे। बताएंगे हम, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है? तो जी थोड़ी सी शादी में ब्रेक आ गई है यार, ये देख ले। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुका है हुमा, अपनी सीट से गायब है हुमा। हुमा कहाँ गई? अच्छा, हुमा का गाना एक हम चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ एक और गेस्ट है हमारी, उनको भी बुला लेती हूँ ताकि वो भी महसूस हो आपके गाने से। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में महारोश। महारोश, यहाँ पे बातें हो रही हैं अपने प्यारे प्यारे रिश्तों की, और उन बातों के बीच में कुछ चटपटी मसालेदार बातें भी हो रही हैं। और हमारे साथ अजीम जाफरी भी मौजूद हैं जो आपके फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। हंसने की जरूरत नहीं है, मैं कम मारूंगी पीछे। हमारा हो चुका है भाई, ये लोग मुझे सीरियस शो नहीं करने देंगे, ये जो दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा तो भाई महारोश नहीं आ रही, ये लेवल देख ले, लेवल। अच्छा बीच से छूटे तो ये पकड़ ले पीछे से, उसका मुंह नजर नहीं आएगा कंफर्म। महारोश, तुम्हारी लाइफ में ज़ाहिर है बच्चा सबसे अहम है, सबसे ज्यादा है, उससे कैसा रिश्ता है? चलो ये बताओ, डांट डपट का या प्यार? डांट डपट का अपनी जगह, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वैसे बहुत दोस्ती चलती है, बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे साथ साथ। अभी कितनी बड़ी हो गई है? 4 साल की हो गई। 4 साल की हो गई माशाल्लाह। और 4 साल की उम्र में
बच्चा अपने बात मनवाने की कोशिशें करना शुरू कर देता है। वो वैसे मनवा लेती है, चाहे रो के मनवाए, जिद करके मनवाए, डिफरेंट फेजेस होते हैं, मैं फिर भी एंड ऑफ द डे मान जाती हूँ। बच्चियाँ बड़ी प्यारी होती हैं बेटी, और कहीं बेटी की बात आती है तो मुझे जन्नत फ़ौरन याद आ जाती है। अब तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी बड़ी हो गई, यहाँ तक पहुँच गई मेरे। माशाल्लाह। अभी भी ऐसा लगता है इतनी छोटी सी थी मेरी गोद में, और अब माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि बाकी सही बात। कल मेरे ख्याल 1-2 साल बाद मेरे कपड़े ही पहनने लग जाएगी, बस लूज होंगे सिर्फ, हल्के से। कद में सही आ जाएंगे। अच्छा जी, हुमा से हमने गाना सुना था। हुमा हाँ, गाना, हो जाए। लेकिन यहाँ आ जाओ हुमा, बैठे बैठे ठुस के बैठे शमाए महफिल इतने कंफर्टेबल बैठे थे हम दोनों यहाँ पर। आज प्लीज मैं भी आ जाऊंगी, तुम्हें टेंशन नहीं है। थैंक यू। बल्कि अब ये आ ही गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि पहले हम एक अच्छा इसी सुराख के ऊपर खड़ा होना है। वो सामने है क्या? गोले के ऊपर। वो वाला यहाँ से हिलना नहीं, नहीं, यही वाला है। गोले पे खड़े हो। वो वाला। हाय। अच्छा ये बहुत तंग करते हैं। ये बैंड की फरमाइश पे कि कौन सा होना चाहिए, जो बजाएंगे वही गाया जाएगा।
दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सब मिलके जरा हाथ ऊपर करेंगे। तन्हाई मैं और तुम अंधे के रस्तों में, शर्माना घबराना कैसा है अपनों में मेरी जान। ओ मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन मिलता है अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा सारे गाने का जो एक वो होता है ना निचोड़वा आखिर में था। छोड़ लिया नहीं, मैं गा क्यों नहीं रहा? अच्छा जी, भाई अभी एक चीज पता चल गया, क्या? एमिरेट्स इतनी हिट क्यों है। सही बात है। अच्छा निकाला इनका कुछ जायजा बताइएगा जरा। निकल गया उनका भी। मैंने तो ब्रेक में सुन लिया था वैसे। इन्होंने मेरे चेक्स निकलवा दिया सब जायजे की बात। भाई इनका स्टार माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, इनके फाइनेंशियली गेंस का बहुत अच्छा है। कुछ ना भी करें तो पैसा आता रहता है। डिसीजन लेते हैं, जो भी फैसला करते हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऐसा क्या कर रहे हो भाई? और हाँ, और क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, फौरन पहचान जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है, जो मैंने इनको ब्रेक में ही बताई थी कि इनको बहुत अब चांसेस मिलेंगे। ठीक है ना, कैमरे में आने के। उसके 1 साल तक ये पूरा ऐसा हो गया, बिजी रहेंगे। उसके 1 साल बाद फिर ये बिहाइंड द कैमरा हो जाएंगे और कुछ और डायरेक्शन तो नहीं शुरू कर फन को आगे लेकर स्टार्ट कर दिया ना। हाँ, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी साइड डायरेक्शन में। अच्छा, शादी का सितारा इनका वीक है। सारे वीक चल रहे हैं। यस वीक हुई हुई है। अच्छा वैसे शादी कोई भी नहीं करना चाहता, सब खुश हो रहे हैं कि अच्छी हाँ, ये अच्छी बात है। वो खुश हो रहे हैं कि हाँ शुक्र। अरे नहीं, वो मैं बचत कर रहा हूं। दिल में पता है यूं अंदर से क्या कह रहे हो, मगर ऊपर से कहो अंदर कह रहे हो। नहीं, अंदर तो कह रहा भाई कल करा दूं मेरे। वो जो जवेरिया आपने स्टोन पहना हुआ है ना, रूबी, ठीक है, एक्चुअली वो इनका शादी के लिए इनको पहनना चाहिए, मगर इस वक्त इन्होंने ओपल पहना हुआ है। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से मैंने स्टोन पहना तो क्या ये शादी हो जाएगी इससे? नहीं, इससे तो रुक जाएगी बल्कि हमारे उसको अभी एक और मेरे साथ वैसे मैं डर गई ना, मैंने कहा पहनना चाहिए। वो आप उतार के इनको दे देना। इसलिए नहीं, मैं नहीं, मैं आपको ओपल दूंगा, मैं ओपल लाया हूँ आपके लिए। आपको ओपल ठीक है, आप मुझे दे देना, कब देंगे? ये ले भाई, मुझे भी ओपल। ये इनको आवाज से ऐसे नहीं करेंगी। शादी होगी इससे? ओपल है ये तो नाले इसके बाद होगा पल दो पल। तो वैसे भी माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जरा दिखाइएगा, ये देखिए, ये देखिए। आखिरकार ये छीनने में मैं कामयाब हो ही गई, इतने सारे झपटने के बावजूद। होगा क्या?
शादी वो तो यही बताएंगे इससे क्या नहीं होगा। शादी नहीं होगी। मगर ये जो डिजाइन है, तो ये ये डिजाइन तो बताइए काफी वो वाला लग रहा मैं है, बताऊंगी क्या हुआ इससे। सिंग इज किंग टाइप लग रहा है डिजाइन थोड़ा। नहीं वो नाले मुझे मुबारक। अच्छा इससे अच्छा क्या ओके ये भाई वाला कोई था फर्क पड़ता है पत्थरों से वैसे लाइफ पे। वैसे ज़ेबा आपके लिए एक कॉल है, तो सरप्राइज कॉल है, हम बात करते हैं किसी कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय हाय कट गई, चले दोबारा मिलाएं। सरप्राइज कैसे लगा आपको हमारा सरप्राइज? कैसे लगा आपको हमारा सरप्राइज? खामोश कॉलर। खामोश कौन है? अच्छा महाराज दोस्त कौन सबसे पक्की है तुम्हारी? अम्मी अम्मी। और वैसे कोई भी नहीं है वैसे कोई दोस्त मीडिया में स्कूल में? बेस्ट नहीं है? नहीं हाँ, कोई भी सही बात। बेस्ट है, कोई भी नहीं होना हद तक चाहिए। अच्छा जी एक दोबारा कॉल हम मिल गई है बहुत डीट है भाई, ये भी सरप्राइज है। बहुत डीट है। मिला दी है, बोले दोबारा मिला दी, ऐसी बात करो। मिलाई है हमारी। ये कोई सरप्राइज है। हाँ जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था हेलो 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 क्या हुआ शलीन? गुड मॉर्निंग शलीन नहीं सही पता। आ गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? कौन? जवेरिया। सुबह सुबह कॉल आ गया। कौन? हो, ठीक ठाक ये हो? सुबह सुबह की आंटी अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता रखे, तुम्हारी हंसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया। हंसती हो दिल खोल के, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआ करें ऐसे ही दिल खोल के हंसती रहो सारी जिंदगी। बस अल्लाह और हंसता रखे, और हंसता रखे मेरे बच्चे समेत। अच्छा आंटी ज़ेबा यहाँ पे मौजूद है और ज़ेबा ये कह रही है कि उनका उसका जो सबसे प्यारा रिश्ता, सबसे प्यारा रिलेशन है वो आपके साथ है। आप बताएं मुझे ये कैसी बेटी है? मेरी बच्ची का क्या कहना, अब तुम भी मेरी बच्ची हो, सब उम्र की सब बच्चियां मेरी बच्ची है। इसी को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन स्पेशली ज़ेबा तो मेरे लिए एक ही बच्ची है और मेरा सब कुछ है। यानी बस कुछ भी कह लो, बेटा बेटी ये वो सब कुछ यही है। मर्द ना बनाएगा। और अल्लाह से तरक्की दे। आमीन आमीन। बेटा बोल दिया है, दो लोगों को बोला आंटी गया कौन सी ऐसी एक दुआ है जो आप हमेशा मांगती हैं ज़ेबा के लिए? कोई एक हाँ, ऐसी, बस दुआ मैं हमेशा करती रहती हूँ और किसके लिए करूंगी, अपने कोई लिए। एक ऐसी खास दुआ बताएं जो आप हमेशा मांगती हैं इसके लिए। मेरी बच्ची को बस अल्लाह कामयाब रखे, बुरी नजर से बचाए, आमीन। अल्लाह अच्छे में अच्छा रखे, खुश रखे और आबाद रखे, और आमीन सुम्मा हमेशा आमीन। ठीक ठाक रखे सारे बच्चों के साथ, तुम्हारे साथ। आमीन। अल्लाह आपको भी सेहत दे और अल्लाह ताला तमाम माओं को तमाम। बस मेरे लिए दुआ किया करो। बिल्कुल बच्चा आंटी। मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है और बिल्कुल ज़ेबा की तरह। बिल्कुल ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू। एक्चुअली मैं यहाँ एक बात कहूँगी, एक शूट शुरू में एक प्रोजेक्ट होता था जिसमें मेरी अम्मी साथ होती थी शूट पे, और जवेरिया जलील और जवेरिया बासी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जवेरिया जलील थी। हाँ जी, उस वक्त जवेरिया जलील अब सऊद हो गई। लेकिन ये कि इन दोनों से इतनी अटैचमेंट थी अम्मी की कि वो आज मुझे इग्नोर करके बार बार जवेरिया। अरे भाई मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात कर लो। लेकिन वो वक्त बड़ा अच्छा गुजारा था, बहुत खूबसूरत वक्त, बहुत मजेदार। और अयाज तुम क्या सोच रहे हो भाई? घर से सोच के आते हैं सारी बातें। टेंशन हो कि शादी नहीं हो रही। एक ही ख्याल है ना, हम भी ऐसे घूम बैठे हैं। दोनों चुप बैठो, शादी क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं पूछ रहा था मैं। मैं मना कर रहा था। किसने पूछ लिया? इन्होंने मैंने भी पूछ लिया। ओ भाई जो एक मिनट जो पूछो कि शादी लेट हो रही है, आप मुझे पूछिए। एक और बात, सब बैचलर्स बैठे हुए। मुझे जवेरिया ने पूछा तुमने कुछ पूछना है? मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा, मेरे दिमाग में फंस जाएगी वो नहीं पूछना। एक के तो फंस गई। नहीं अब ये अगले 2 साल तक सोचता रहेगा मेरी शादी तो अब इसको अगर कोई लड़की मिल भी जाएगी तो सोचेगा मेरी तो अभी हो ही नहीं है, ये भाग जाएगी, इससे छोड़ो रहने दो। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर एक गेम बड़ा मजेदार सा हमारे सब पास मौजूद है, वो हम खेलेंगे। छोटा सा गेम कहाँ चली गए, मेरे कार्ड मार्ड सब गायब हो गए। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी
एक एक्टिविटी हमारे पास मौजूद है, वो ज़ेबा गई हैं कहीं चाय वाय पीने के लिए भी आ रही हैं थोड़ी देर में। तो जब तक हम एक्टिविटी शुरू करते हैं, और एक्टिविटी ये है कि आप दोनों ही कर सकते हैं। जी जी आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, इजी हो जाए। हाँ ठीक है, माइक ले लें। एक टीम ये हो गई और एक टीम ये हो सोफा भी चाहिए। वो आगे यानी मैं थोड़ी देर के लिए गई तो आपने जगह ही। जी 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 आप बताएं। अच्छा, एक्टिविटी ये है कि मैं एक वर्ड बताऊंगी और उस पे गाना गाना है। अच्छा हाँ, इनके आगे बैठ गए तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। यार ये मैं क्यों करता हूँ? अच्छा गाना गा। मुझे हंसी आ रही है, उनके गुस्से में खड़े हुए ना यार, तो यार शो करना था मुझे। अच्छा क्या कह रही थी? गाना गाएंगे। वर्ड बताऊंगी एक और उसके ऊपर गाना गाना है, ठीक है? जी जी जी। सबसे पहले आपका वर्ड बताऊं मैं? नहीं, पहले उनका। पहले आप लोग साथ गा सकते हैं, लेकिन गाना आप लोगों ने करना है, ठीक है? ठीक है, अब पहले। हाँ जी ठीक है, ओके ओके। शुरू करें। कानू कौन रोके? दिल। दिल। अरे ये तो बड़ा, अरे ये तो बहुत आसान है। कितने सारे मैं इतने सारे हैं। चले जो चलो शुरू इनसे करा देते हैं, कोई मसला नहीं है। पागल नहीं, आप गाए भाई। दिल है कि मानता नहीं, दिल कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही हो। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। वाह वाह वाह। ये जो गाना था ना, ये अहमद भाई ने खास तौर पे हम दोनों के लिए गाया है जी। उन्होंने शादी लेट का गाया, ये दिल है के मानता नहीं। शादी से लेके बैठ गया है। अब तुम्हारी बारी है। जी जी। आंखें। आंखें। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं वफा, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले भुलाना नहीं। जिंदगी। जिंदगी एक सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल। ये तो आप भी गा सकते जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ढोल। 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 ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल ये ढम ढम बाजे, ढोल ये ढोलीदार ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल ये ढम ढम बाजे, ढोल उसकी आंखें उसकी गोल 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 गोल, ये ढम ढम बाजे, ढोल ये ढोलीदार ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल ये ढम ढम बाजे, सर हाँ जी, हल्का ना, आज ही मौका मिला कि बस खूबसूरत। कुछ भी मेरे बारे में गा दो। सूरत है वो इतना। खूबसूरत, ये तो मुझे नहीं आता। तो इतना क्या है? क्या क्या? खूबसूरत। वो है ना, आते जाते। अच्छा बात बात सकते हैं। हाँ, बदला सकता है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे
कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह अरे आज जरा पट जाए तो हमें ना उठाइयो। मैं गाऊंगा। अरे आज जरा पट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज जरा पट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी फिसल जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। अरे आज जरा आज जरा पट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज जरा फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। कबूतर आया था आपका, कबूतर कबूतर है। एक गाना है भाई। जा कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। अरे पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर आ आ आ, कबूतर आ आ आ, कबूतर आ आ, कबूतर आ आ आ। एक बार आप सब खामोश रहे और यही गाना अहमद गाएंगे अपनी दूसरी वाली आवाज में। कैसे ये दो हैं। हाँ कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर आ आ आ, कबूतर अच्छा, और मजे की बात देखिए अहमद के डुएट गानों में आप पता चल गया कि दूसरी आवाज किसकी होती है। क्यों आपने आयशा उमर के साथ गाया था, मुझे याद है। वो तो आयशा उमर ही थी। सब याद है। हम नहीं मानते, झूठ है ये। हम नहीं मानते। अच्छा जी, अब आपकी बारी है। सुनो नहीं नहीं चलो लकड़ी काटी टाइप काजल, उन्होंने कुछ कहा। आँखों में काजल है, रातों में टूथपेस्ट है, आँखों में काजल है, काजल में दिल है, रो दिल में बैठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जा, वो तुम्हें तुमसे बैठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जा। ओ परदेसिया परदेसिया, ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, ओ मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, होने लगे डूबी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, नाचे गाए किसको पता, किसको पता। क्या किसने किया, सब कहते हैं तेरा दिल लिया, कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। मुश्किल जब मेरा बाकी लग रहा है बस में सफर कर रेडियो स्टेशन आपस में मिल नहीं जाते। आपकी बारी है जी। झुमका। यार ऑडियंस से गवाया यार। नहीं आपका तो यही है। देना माइक देना, माइक देना। चलो चलो, झुमका गिरा रहा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार
आवाज सुन के तो इतना साफ साफ बोलना नहीं चाहिए। इसने गाना स्टार्ट किया, खुद अपनी आवाज सुनकर रुक गई। नहीं गाना नहीं बनता। अच्छा खुद ही कह रही मैं डर गई थी अपनी आवाज सुन के। कोई बात नहीं, तो मैं सिंगर थोड़ी हूँ, एग्जैक्टली ऐसी भी हो सकती है। आप खड़े होकर एक्टिंग कर सकते हैं रेपा की तरह। ये हमारा शो नहीं है इस वक्त। यार मोती मोती या मोटी? इनका मोटी नहीं, वो कह रहे हैं मोती, वो मोटी रे मोती। हाँ जरा स्केल दीजिएगा। नहीं सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, चलो। मैं तो करता हूँ गाना यार। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। ओ आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में हो जाऊं। सैया 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 सैया। क्या बात है भाई, जबरदस्त गाना गाया और जबरदस्त एक्सप्रेशंस दिए। वाह वाह भाई, ऐसी जबरदस्त खूबसूरत सी आवाज के साथ एक खूबसूरत सा ब्रेक लेंगे। देखते रहिएगा ब्रेक में रंगी की रंगी रंग देगी जिंदगी। ब्रेक पे जाने के बाद और ब्रेक पे यहाँ वापस आने से पहले यहाँ पे क्या तूफानी बदतमीजी मचा हुआ होता है जाने के बाद के मैनर्स। अच्छा एक यहाँ पे एक खातून है, वो भी रिक्वेस्ट करके गई है मुझसे कि वो कुछ लिख कर लाई है हमारे शो के लिए, तो मैं चाहूंगी कि वो कहाँ गई। अच्छा ये रही जी, क्या सुनाना है आपने? ये सुनाना है, सुनना है। नज़्म। नाम बताएं पहले। अस्सलाम वालेकुम। सुहेले जी बिनीश। मैं सतरंगी प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, उसके लिए मैंने एक नज़म लिखी है। बताइए। तो यूँ तो शो बहुत है जहाँ में, यूँ तो सॉरी यूँ तो मॉर्निंग शो और भी हैं जहाँ में, मगर जो सतरंगी में बात है वो किसी और में कहाँ है। यहाँ है खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती, जवेरिया के कह कहे और है मस्ती। काशिफ भाई की आवाज़ है कितनी प्यारी कि दूर हो जाती है सुस्ती हमारी। खुदा करे रंग दे जहाँ में, खुदा करे खुशियाँ रंग दे जहाँ में, क्योंकि रंग रही सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस मेरे भाई बस। अच्छा जी काशिफ भाई आज आप कर दे पगली, अब रुलाएगी क्या? काशिफ भाई इसलिए नजर नहीं आ रहे आप लोगों को, काशिफ भाई के बेचारे के टॉन्सिल्स हो गए, गला वाला खराब हो गया, इमली खाई थी कल उन्होंने, बुखार भी है बहुत उनको। हाँ कल इमली खाई थी उन्होंने। और इसलिए आप लोगों को गाने का मौका मिल गया आज, क्योंकि काशिफ भाई नहीं थे, वरना वो किसी को गाने नहीं देते। अच्छा भाई एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी बोलिए। दो से जी एक सुना दें बस। वही दो से एक सुना दें। यही तो खूबी है, यही तो सुना है। अभी हमें और जगह पे जाना है। कुछ भाई के वली में मैं भी जाना है। अरे एक मिनट फरीदा बैठ जाओ। एंड जो करे ना दमादम मस्कलंदर पे, ये मुझे नूर साहब कहते हैं पैसे लिए इसके दमादम मस्कलर में एंड अभी करते हैं ना, और क्या आपकी ख्वाहिश और पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता ये तो वैसे भी मेरे साथ फ्लाइट लगवा के आने वाले हैं। मैं वही तो था जिसका मैंने तुम्हें बताया। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं। रोश थैंक यू सो मच, नेबा थैंक यू सो मच, और हुमा आई लव यू। I love you too. If you insist.
कैसे? I love it too, princess. थैंक यू यास। Thank you. और तुम्हें हमने मिस किया ईद के शोज में, तुम बहुत बिजी थे। थैंक यू सो मच अजीम साहब, आप बड़े भाई, अच्छे क्या हो बात गया? आते हेलो। रहिएगा। हमसे तो कोई भी बिजी नहीं था। हेलो। थैंक यू सो मच, जी, बहुत यार, शुक्रिया आपका। एहसान मेरी जिंदगी पे है, एहसान तेरा होगा। बता दें कि जबरदस्ती बुलाया आपने आज। जबरदस्ती आए, ये जबरदस्ती आए क्योंकि Same हमारे here, मुझे हम कल पता चला रात मैं को आ फंस गए थे, हमारे पास कोई आर्टिस्ट नहीं था, इसलिए हमने जबरदस्ती बुलाया। मजाक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत शुक्रिया। और जी गाना, हाँ इनकी शादी रह गई है। मेरी रह गई है। आपसे आइए, खत्म हो रहा है। आइए, तशरीफ लाइए, प्लीज आइए। माइक आइए। गाना दूसरा कहाँ है? माइक इसके नीचे, इसके नीचे। सीप। माइक कहाँ है दूसरा? ये रहा मेरे पास है। तो आ जाओ ना, आइए, आ जाए, सब आ जाओ। समझ में नहीं, एंड में धमाल करने कोई गाना है। हाँ और क्या, धमाका कर दो, कोई आ जाए, आगे आ जाए। हाँ धमाल ही करो। क्या कर रहे? डन 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 डन, शुरू करते हैं भैया। चले या जी, तुम गाओगी? हो जाए। नहीं तुम और मैं साथ। मैं गाऊंगा? नहीं, वो दोनों साथ गा लें, बस जल्दी से, 1 मिनट रह गया है। रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदरी दा सेवड़ दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर बसे दम लम्बे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी पीरा ने पीरा पी सबदारी है, पीरा ने पीरा पी सबदारी है, लक़ब अब्दुल्ला है, नाम अली है, हो नाम अली सोए भाग जगा झूले लालन हो नाम अली हो नाम अली सोए भाग जगा